गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग समानांतर श्रेणी का परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टरों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लीजिए, आपको आसान होगा। चैप्टर का नाम आपका है समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें आपको तुरंत बता दिया जाएगा। पूरा इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा कि चैप्टर आप खुद ही बना लीजिएगा। तो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको बोर्ड को साफ किए, पानी डालता दिया है। समांतर श्रेणी। तो चैप्टर आपका नाम है समांतर श्रेणियां। इसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, सबसे पहले आप उसको आसानी से अध्ययन कीजिए। देखिए, सबसे पहला आपका जो इसमें आता है कॉन्सेप्ट, प्रमुख सूत्र में जो सबसे पहले हम अगर इसको लिख सकते हैं तो आपका पहला जो आता है वो आता है ए एन बराबर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक और डी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ही, ए एन को हम टी एन भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जानकारी हो जाए दूसरा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर होता है टी एन बराबर होता है पदों की अंतिम पद। अंतिम पद ए हो गया यहां पर प्रथम पद, एन हो गया पदों की संख्या, डी हो गया सर्वांतर या पदांतर। अब इसको बारी बारी से इसका शब्दावली को हम समझेंगे। जैसे सपोज दैट आपका कोई एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8 और डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 कह दिया जाए। एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ रहे हैं सभी शब्दावली पदों को, जो भी परिभाषिक शब्द जितना भी आ रहा है उसको इस एग्जाम्पल से, एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपका चैप्टर खुद ब खुद बन जाएगा। तो यहाँ पर एक पद हम दे रहे हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हम लिख देते हैं 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो शब्दावली जो दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखने के बाद आपको उसका यूज भी आना चाहिए कि किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने एक शब्दावली लिया है कि 2, 4, इसको एग्जाम्पल हम बन भी कर सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 29वां पद इसको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको कहता है कि प्रथम पद क्या है। तो देखिए, ये हो गया ए प्रथम पद हो गया। इसमें पहला कौन है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए, इसमें आपका होता है 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी अगर बारी बारी से जोड़े 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट का मतलब अनंत पद है, लेकिन हमको 29वां पद तक निकालना है। ठीक है ना।
तो ए होगी। अब इसके बाद देखिए ये A2 है ना, ये क्या है A2 है, तो इसको हम A2 भी लिख सकते हैं। A2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4, ठीक है। A3 आपका 6 है, A4 आपका 8 है। तो इस तरह से, लेकिन हमको क्या निकालना, सार्वंतर निकालना, डी निकालना है। तो डी का मतलब होता है बच्चों, है ना, अगर यहां पर देखा जाए आपका, तो डी का सूत्र जो हो जाता है A2 माइनस ए बराबर हो सकता है A3 माइनस A2, है ना। इस तरह से आपको जितना पद रहेगा उतना पद में आप दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए बारी बारी से समझिए पहले कि डी निकलेगा कैसे, पदांतर या सार्वंतर आखिर निकलता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए दो पदों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इस जो टर्म्स दिया हुआ, जो पद दिया हुआ है, इसमें 2 का अंतर चल रहा है, अर्थात इसका जो सार्वंतर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। कितना बन रहा है, तो 2 बन रहा है। हमको निकालना कितना है, तो 29वां निकालना। हम लोग समझ चुके, ए हमको पता चल गया है, डी हमको पता चल गया। और कहिएगा सर ये बारी बारी से दिया, इतना लिखना जरूरी नहीं, कोई लिखना जरूरी नहीं है, खाली आप इसको जान देखिए, प्रथम पद निकालना है आपको, सार्वंतर निकालना है। A2 A3 A4 नहीं लिखने की कोई जरूरत है। जब उस तरह का प्रश्न आपको आएगा सामने, तभी आप उसको में लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमको क्या निकालना, एन है, तो एन का वैल्यू निकालना। एन हम एन क्या कहेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है कितना पद निकालना, 29वां पद निकालना, यानी कौन, पदों की संख्या कितना है, तो 29। तब यहाँ पे हम 29 इसको हम लिख सकते हैं। 29 लिख लिए, है ना। जब 29 अब हम इसको लिख लिए हैं, तो अब आपको कह रहा है कि ठीक है सर जी, अब हमको ये बताइए कि अब हमको an निकालना है ना। तो an ही आपका अंतिम पद हुआ था, इसमें लास्ट पद कौन सा है, 29 अंतिम पद बन रहा है, तो हमको निकालना कौन सा है, 29 निकालना है। तो हम सूत्र लगा सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 या इंटू डी हो गया। आपका सूत्र हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें खाली आप मान पुट कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप खाली मान पुट कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपका ए, यानी ए हमको कितना निकालना है, 29वां निकालना, तो 29 लिख लेंगे। ए का वैल्यू कितना, जहां एन है वहां पे हम 29 लिखेंगे। ए का वैल्यू आपका कितना दिया, 2, तो 2 लिखेंगे। एन कितना है, 29 है, तो 29 माइनस 1 हो गया। और डी कितना आपका है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 2 प्लस 28 गुने 2, यानी 2 प्लस 28 दूनी 56 बराबर, यानी 29वां पद आपका 58 है। ऐसे भी जाना है कि 29 दूनी 58, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इजी तरह से आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल दूसरा हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहे हैं हम, दो कौमा 5/2 कौमा 3 कौमा 7/2 कौमा डॉट 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 के अगले 3 पद ज्ञात करें। देखिए यहां पे इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक समानांतर श्रेणी आपको दे देगा और कहेगा कि उसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बस आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले आप इसमें निकालिए, यहाँ पर 3 पद नहीं निकालने के लिए कह रहा है, अगला 3 पद, इससे आगे जो 3 पद आ रहा है, तो इसमें आपको ए चाहिए और सार्वंतर यानी डी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ए कितना दिया हुआ है आपका, तो 2 दिया हुआ है, 2 लिख लिए। अब डी निकालना है, तो डी निकालना तो पड़ेगा, जहां आसानी से बनेगा। आप देखिए अगर इसको आप गौर से देखिए तो ये 2 है, ये 5/2 का मतलब 2.5 हुआ, ये 3 है, 7/2 का मतलब कितना हुआ, 3.5 हुआ कि नहीं हुआ।
यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं तो मतलब 0.55 का अंतर चल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं A1 A2, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए तो कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 5, 2 दूनी 4 हो गया आपका 1/2। 1 को 2 को हम दशमलव में ले जाएंगे तो 0.5 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपका सार्वंतर यहाँ पे कितना चला, 1/2 कह सकते हैं या 0.5 भी कह सकते हैं। तो आपको जो निकालना अगला 3 पद निकालना, किससे निकालना अगला 3 पद, ये दिए गए पदों का आगे 3 पद क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए लिखिए। ए कितना है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, यानी हमको A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना, ए न निकालना है, तो ये पद निकालना है। तो सबसे पहले जब ये पद निकालना है तो A5, तो A5 का मतलब क्या हो गया, हमको लास्ट पद कितना 7.2 है ना, 7.2 और प्लस इसमें हमको कितना जोड़ना है, 1/2 जोड़ना, 1 हम 2 जोड़ देंगे तो 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8/2 काट देंगे तो कितना पद हो जाएगा हमारा अगला पद, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम 4 में फिर हम 1/2 जोड़ देंगे, इसको ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 आ रहा है। फिर उसके बाद 9/2 में फिर हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10/2 काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 5। यानी अगला 3 पद आपका ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं समानांतर श्रेणी का कोई भी मैथ, आपको इजी से बनते हुए चला जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल हम 3 आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप। अगला है AP 2,7,12, का 10वां पद ज्ञात करें। चलिए पहले आप इसको ज्ञात कीजिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं आपको। निश्चित तौर पे बन गया होगा आपका। आइए देखते हैं 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपका एक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे गौर से देखिए, एक कितना दिया हुआ, प्रथम पद 2 दिया हुआ है। सार्वंतर कितना का अंतर चल रहा है, 2 + 5 7 हुआ, 7 5 12 यानी 5 का अंतर चल रहा है। और हमको n कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 दिया हुआ। 10वां पद निकालना, an का सूत्र होता है a + n - 1 और d हो गया। यानी a कितना आपका दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जाके 10 निकालने के लिए, तो 2 + 10 - 1 और गुने 5, यानी 2 + 9 गुने 5 बराबर 9 × 5 = 45 और 2 47। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपका इसका जो 10वां पद आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, तो 47 आ रहा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। AP
10, 7, 4, 10 डॉट डॉट का 30वां पद अब ज्ञात करना है आप लोगों को। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो 30वां पद ज्ञात करना। जल्दी से ज्ञात कीजिए 30वां पद। तो ज्ञात हो चुका होगा। आइए फिर से देखते हैं इसको। सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका पहला पद कितना दिया हुआ बच्चों? तो 10 दिया हुआ। बन गया होगा सब बच्चे का। यहाँ सार अंतर कितना का चल रहा है? तो -3 का अंतर चल रहा है। कितना का चल रहा? 7 - 10 बराबर -3 का चल रहा है। और n दिया हुआ है आपका 30वां। तो आइए देखते हैं यहाँ पर n का वैल्यू 30 ले लेंगे। a कितना दिया हुआ है? 10 प्लस और n का वैल्यू कितना है आपका? 30 है। तो 30 - 1 और गुने -3, तो -3 में ले लेंगे। यानी 10 प्लस 29 और -3 इंटू में रहेगा। तो 10 29 दिया 87, यानी घटा देंगे तो -77 आपका इस तरह से आ रहा है। कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए आपको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा AP -3, -1/2, 2 को डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। अब इसमें आपको 11वां पद ज्ञात करना है। चलो जल्दी ज्ञात कीजिए 11वां पद। सेम क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा। चलिए फटाफट बनाइए। बन गया होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। इसमें आपको सार्व अंतर पता नहीं चल रहा है, तो सार्व अंतर इसको में हम निकाल लेंगे। तो सेकंड पद से प्रथम पद को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है? -1/2 और +3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6
और -1 और 2 और 3 दूनी 6 यानी 5/2 आ रहा है, यानी अढ़ाई की वृद्धि हो रहा है। जो भी बच्चों मैथ बताया जा रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर उन सभी प्रश्नों को हम बता देंगे एपी का। ठीक है, आप एक अच्छी तरह से नोट्स बनाकर उसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। आने वाले चैप्टर का भी हम इसी तरह से, क्योंकि टाइम कम है और जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह से चैप्टर का टोटल मैथ भी बन जाएगा, आप खुद बना भी लीजिएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हमको सार्वंतर निकालने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि आप सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। -3 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए या तीसरे पद में से दूसरे पद को ज्ञात घटा दीजिए। अगर कोई और है तो भी इतना ही आएगा, ठीक है ना, तो भी आपका इतना ही आने वाला है। तो आपका यहाँ पे सार्वंतर निकल गया 5/2। यहाँ पे हमने पहला पद और सार्वंतर निकालने के लिए सीख लिया। तो अब उसके बाद हम कोई ग्राह्य पद कह रहा है, यानी n का वैल्यू बच्चों दिया हुआ 11। तो आइए a n निकालते, सूत्र होता है a प्लस n - 1 और d होता है। तो यहाँ पर a हमको 11 पूछ रहा है, तो a का वैल्यू कितना है -3 प्लस n का वैल्यू कितना है 11 - 1 और d का वैल्यू कितना है आपका -3 है ना 5/2 आया है, तो 5/2 लिख लेंगे। तो हो जाएगा -3 प्लस, अगर 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा और गुने 5/2 हो गया, काट दीजिए 5 दूनी 10 यानी -3 और प्लस 5 25। अगर ये -3 में से 25 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 22, है ना। कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक टाइप का हम 3-4 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि एपी 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद 78 है ना। कौन सा पद 78 है। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, आपको ये निकालना है। चलिए जल्दी से निकालिए। प्रश्न का यहाँ पे थोड़ा सा स्वरूप बदला है। इसमें आपका कौन सा पद पूछ रहा है, यानी कह रहा है कि n क्या है, n का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सब चीज आपका दिया हुआ है, आपका a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आपका d दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना का अंतराल चल रहा है, तो 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18 यानी 5 का अंतराल चल रहा है। आपका an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 78। ये पूछ रहा है ना कि कौन सा पद होगा, कौन सा मतलब लास्ट पद पूछ रहा है कि अंतिम पद कौन सा होगा, यानी ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। आप अब सूत्र इधर लिखिए, ए प्लस n - 1 और डी। अब देखिए इस सूत्र में आपको कौन कौन चीज दिया हुआ, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना है ना। एन क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर ये आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 7 है और प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो n - 1 लिखेंगे और गुने डी का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख लेंगे 78। तो हम n - 1 और गुने 5 बराबर, अब देखिए 78 हो गया, यहाँ पे 78 लिख लेंगे इसको। ये देखिए 7 प्लस में है, तो ये साइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम 7 लिख लिए। तो n - 1 और बराबर घटाइए इसको, तो ये अठहत्तर था, देखते हैं। यहाँ पे 3 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था आपका, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे 3 आके कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 75। आइए देखिए गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, काट दीजिए। 15 बचे 75, इसलिए n बराबर हम कह सकते हैं कि 15 आई माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +1 बराबर आपका ये 16वां पद था। कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। चलिए इस तरह का एक प्रश्न और हम लोग करते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक पद और करके देखते हैं, है ना। एपी, चलिए बनाइए 7, 13, 19, डॉट 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 का कौन सा पद 205 है ना, कि कौन सा पद 205 है, इसको बनाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम 2 मैथ और बनाने के लिए दे रहे हैं, जल्दी से कीजिए इसको। है चलिए बन गया होगा आप लोगों का, देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए इस बार आपको क्या कह रहा है कि जो पहला पद दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, सारवंतर कितना का 6 का है, तो 6 लिख लेंगे। देख रहे हैं ना कि 6 का सारवंतर बता रहा है, 7 से 13 होता है, 13 से 19 होता है। और यहाँ पे ए एन कितना आपको बोल रहा है 205 बोल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, है ना। पूर्ण रूपेण आप लोग सीख जाइएगा, खाली प्रैक्टिस करते हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छा से अच्छा नंबर आने वाला है। ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, तो 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करना, तो एन ही हम लिख देंगे। और हमारा डी दिया हुआ है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 205। सेम प्रोसेस है जो पिछला मैथ था, वही एकदम सेम प्रोसेस है। तो n माइनस 1 गुने 6 बराबर 205, ये प्लस आपकी इधर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 1 बराबर, घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 6 मतलब 15 8 9 और 1 हो जाएगा और बटा 6 हो गया, काट दीजिए, छोटिया 18 छोटिया 18 1 19, यानी हो जाएगा n बराबर 33, आई माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना हो गया 34, यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी का 34वां पद 205 होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट इसको क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तैयार हैं।
चलिए लिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एपी, क्वेश्चन सेम है, 7वां है। 18 15.1/2 13 माइनस 13 डॉट 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 का कौन सा पद -47 है ना। 18 15.1/2 13 डॉट 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 का कौन सा पद -47 है, आपको ये ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ज्ञात कीजिए तो इसको। जल्दी बनाइए इसको। चलिए बन गया होगा आपका। आइए देखते हैं। ए कितना दिया हुआ आपका 18 दिया हुआ है, और डी देखिए 18। आइए देखिए है ना, 15 दूनी 30 और 1 31। यहाँ पे हो जाएगा 15.1/2 और -18। तो इसको पहले निकाल लीजिए आप। तो जाएगा 30 और 1 31/2 और -18। तो जाएगा 2 31 -18 दूनी 36 हो गया आपका ये। तो आपका आ रहा है डी आ रहा है -5/2 आ रहा है, ठीक है। और ए एन आपका दिया हुआ है -47 दिया हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं, बस प्रोसेस आप कीजिए, आपका निकल जाएगा। तो ए कितना निकालना है हमको, ए एन तो निकालना ही है। तो सूत्र हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना -47 है। ए कितना है तो 18 है, प्लस एन तो निकालना है, एन को छोड़ देंगे। और डी कितना आपका दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -18 दिया हुआ है, नहीं सॉरी -18 नहीं दिया हुआ है, -5/2 दिया हुआ है। -5/2 और बराबर -47, ठीक है। तो हो जाएगा n माइनस 1 गुने -5/2 बराबर -47 हो गया। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 4 1 5 और 1 6 65 हो जाएगा। आइए देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। काट दीजिए, 13 5 65, इसलिए n बराबर 13 दूनी 26 और ये माइनस करा के प्लस में हो जाएगा, यानी आपका कितना आ रहा है 27 आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे होमवर्क में आप लोगों को इसके आगे से बताया जाएगा, ताकि इतना तब तक आज आप लोग को 7 प्रश्न बताया गया है एक ही सूत्र पे। तो आप इसको अच्छी तरह से पहले बना लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग इसको कल बताएंगे, ठीक है। इसमें आपका टोटल 5.2 से ही लिया जा रहा है, 5.1 में कोई ऐसा जान नहीं है, ठीक है ना। जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है 5.2 है, जिससे आप सीखिएगा तो अच्छी तरह से सीख जाइएगा, आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है।
और निश्चित तौर पे रिवीजिंग अच्छी तरह से करते रहिए। हाँ, एक बात और, मेरे वीडियो जाने में 1-2 दिन लेट हो जाता है, कुछ ना कुछ रीजन बन जाता है। जैसे अभी देखिए, कभी स्केच खत्म हो जा रहा है, स्केच नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मार्केट जान नहीं रहे हैं, इसलिए 1-2 दिन दिक्कत हो जाता है। प्रयास तो हम करते हैं कि रोज वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन कारण थोड़ा सा हो जाता है। तो प्रयास हम करेंगे कि आपका कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और पीछे का आप रिविजन करते हुए रहिए। क्लास जब आप लोग को खुलेगा तो आप लोग टेस्ट देकर उसको अपना खुद की जांच कर सकते हैं। तब तक आप पीछे का रिविजन करते रहिए। नए चैप्टरों को नहीं बनता है, कोई बात नहीं, पीछे जो बता दिया गया, जिस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, उस चैप्टर को निरंतर रिविजन करते रहिए, ठीक है।